एक रात की बात है। आज की कहानी का नाम है द वन वे रोड। ये कहानी के दो किरदार हैं, रोहित यानी मैं और रुपेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त। रुपेश और मैं सिर्फ दोस्त नहीं, एक भाई जैसे थे। रुपेश जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा था, वही मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा था। 31 दिसंबर 2017 की वो रात ना मैं कभी भूल सकता हूँ ना ही रुपेश। उस रात में हमारे पास खुशी की दो वजह थी। पहली कि उपेश को अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, वही मुझे मेरे एनुअल सेमेस्टर्स में 85% मिले थे। हम दोनों बहुत खुश थे। उसी समय उपेश ने मुझे कहा, यार ऋषि, लेट्स सेलिब्रेट। मैंने भी अपना सिर हिलाते हुए उसे कहा, हाँ भाई चल लेट्स सेलिब्रेट। उसने मुझे पूछा, तो भाई बता कौन सी ड्रिंक पिएगा। मैंने उसे कहा, यार भाई तुझे तो मेरा पता ही है, किंगफिशर। वो दौड़ के गया, अपनी बाइक उठाई और मेरे और अपने लिए बियर लेके आया। 12 बजते ही हमने अपनी बियर खोली और जोर से कहा, चीयर्स, वेलकम 2018। और अपनी एक एक सिप लेके हम लोग यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। थोड़े समय बाद ही मैंने उपेश से कहा, भाई बहुत बोर हो रहा है, चल ना कहीं घूम के आते हैं। उपेश मुझसे कहने लगा, भाई पागल वागल तो नहीं हो गया? अरे हम दोनों ने शराब पी है, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो डंडे अलग पड़ेंगे और घर वालों के ताने अलग सुनने पड़ेंगे। थक हार कर उपेश मान ही गया और मुझे कहा कि चल भाई तुझे ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ मैं हमेशा जाया करता हूँ जब भी मैं बोर हो रहा रहता। मैं भी एक्साइटेड हो गया और मैं बोला, चल चल भाई, देर किस बात की, चलो निकलते हैं। उपेश ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, हमने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और हम लोग अपने राह पर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाके उपेश ने एक यू टर्न लिया और फिर उपेश ने अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पे भगानी शुरू की। सुनसान इसलिए क्योंकि इस रास्ते की एक साइड कुछ झील जैसा था और दूसरे साइड एक बहुत लंबी अबैंडन फैक्ट्री की दीवार थी। थोड़ी देर बाद मुझे ठंड का एहसास हुआ। दिसंबर में वैसे भी ठंड ही पड़ती है, पर यह ठंड कुछ और थी। मुझे अचानक से बहुत अच्छा महसूस होने लग गया, तो मैंने अपने हाथ खोलकर उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उपेश से कहा, भाई थोड़ी देर गाड़ी कहीं रोक ले। उसने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई। हमने थोड़े आगे जाकर गाड़ी रोकी। वहाँ पर हम दोनों उतर के उस सुंदर से नज़ारे को देखने लगे। झील पर चंद्रमा की पूरी रोशनी गिरी थी। रह रह कर ही वो एहसास ही कुछ और था। तभी मेरे मन में पता नहीं क्या आया और तभी मैं चिल्लाते हुए कहा, मेरा नाम रोहित है। और ये आवाज़ 2 बार और गूंजी, मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम रोहित है। उपेश ने तुरंत अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और कहा, भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, क्यों चीख रहा है? मैंने उससे कहा, क्या हो गया भाई? तो उसने कहा, तुझे पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं? मैंने एक बहुत अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा, नहीं भाई, हम कहाँ खड़े हैं? उसने अपनी एक उंगली से एक इशारा किया कि वहाँ देख ले। मैंने जब उसकी उंगली की तरफ देखा, वहाँ पर मुझे कुछ चमकदार पीली सी चीज़ दिखी। पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक चिता जल रही थी और हम और कहीं नहीं, एक शमशान घाट पर खड़े थे। मैं डर और गुस्से में उपेश से कहने लगा, भाई तू पागल वागल हो गया है क्या? यहाँ क्यों लेके आया है हमें? तुझे पता है ना मुझे ऐसी जगहों से बहुत नफरत है, तू क्यों लेके आया है मुझे यहाँ पर? चल निकलते हैं। उस पर उपेश कहने लगा, यार तू बहुत बड़ा फुट्टू है, रुक जाते हैं ना, तुझे अभी थोड़ी देर पहले तो ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, अब क्या हो गया? मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। फाइनली हार मानकर उपेश ने बोला, ठीक है भाई चल निकलते हैं, अगली बार से कहना नहीं कि कहीं लेके नहीं जाता। मैंने भी अपना सिर हिलाते हुए से कहा, ठीक है भाई, पहले यहाँ से निकल। हमारी गाड़ी शुरू हुई और धीरे धीरे उपेश ने स्पीड अप करना शुरू कर दिया।
थोड़ी दूर जाके एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ खड़ा हुआ सा दिखा। थोड़ा पास जाके देखा तो वहां पे एक औरत खड़ी थी, हरी साड़ी और एक हाथ से लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। उस औरत ने घूंघट लिया हुआ था और उसके हाथ में हरे रंग की चूड़ियां दी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे थे कि इतने रात भरे ये औरत ऐसी सुनसान रास्ते पर कर क्या रही है। तभी उपेश ने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाकर रोक दी और पीछे मुड़कर मुझसे कहने लगा, भाई शायद उस औरत को मदद की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा, तुझे क्या इससे, चल यहाँ से जल्दी। पर उसने वापस कहा, भाई देख उसे लिफ्ट की ज़रूरत है। और मैं उससे गुस्से में कहने लगा, अच्छा तो उसे बैठाएगा कहाँ, मेरे सर पे? चल निकलते यहाँ से यार, मेरे को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी उपेश ने मुझसे वापस कहा, देख भाई उसे सच में मदद की ज़रूरत है। इस बार मैंने गुस्से में उसे कहा, भाई तू आ रहा है कि मैं अकेले निकलूं? तो उपेश ने हार मानकर कहा, ठीक है भाई चल निकलते हैं। इस बात को कुछ ही समय हुआ होगा कि हमें एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही पलट के देखा, एक काले रंग की एसयूवी हमारे पीछे थी और जोर जोर से हॉर्न मारे जा रही थी और अपर डिपर का सिग्नल दे रही थी, जैसे कि हमसे कह रही हो कि हमें आगे जाना दो। क्योंकि रास्ता काफ़ी सकरा था और अगर हम कहीं भी गाड़ी रोकते तो पक्का उस गाड़ी से टकरा जाते, क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड शायद कंट्रोल में नहीं थी। फिर भी उपेश ने समझदारी दिखाते हुए एक टीले के पास गाड़ी साइड में रोक दी। पर उस एसयूवी का ड्राइवर इतना बदतमीज था कि उसने हमें कट मारते हुए आगे निकल गया। हम जस्ट गिरते गिरते बचे थे। उपेश बहुत गुस्से में था और कह रहा था, इस कमीने को तो मैं देख लूंगा, और अपनी गाड़ी स्पीड अप करके उस एसयूवी के पीछे निकल गया। जैसे ही हम लोग थोड़े नज़दीक पहुंचे, उपेश ने देखा कि बैक सीट पर कोई महिला बैठी है और वो और कोई नहीं, वही औरत थी जो कुछ देर पहले हमसे लिफ्ट मांग रही थी। उपेश ने पीछे मुड़कर मुझसे कहा, देख भाई देख ले, वो सच में लिफ्ट ही मांग रही थी, काश मैं उसकी मदद कर पाता। इतनी बात उसकी ख़त्म ही हुई थी, तभी मैंने और उसने साथ में देखा कि उस औरत का घूंघट नीचे गिर गया और उस औरत ने अपने सर पर पूरे 270 डिग्री घुमाकर हमारी तरफ देखते हुए बहुत डरावनी स्माइल। उपेश ने डर के मारे गाड़ी बहुत तेज़ी से रोकी और मेरी तरफ पलटकर देखने लगा, जैसे कि मुझसे पूछ रहा हो कि भाई जो मैंने देखा क्या वो तूने भी देखा? मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकली, मेरा गला सूखे जा रहा था और मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज़ कही, भाई कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना नहीं, भगाते रहे जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। उसने भी मेरी इस बात को एग्री करते हुए गाड़ी बड़ी तेज़ी से भगानी शुरू की। वो एसयूवी तो पता नहीं हवा में कहाँ गायब हो गई। हमने अपनी गाड़ी पता नहीं कौन सी स्पीड पर भगानी शुरू की और उस रास्ते से बाहर निकले। रात को घर पहुंचकर हम दोनों एक दूसरे के आजू बाजू सो गए। उपेश क्योंकि बहुत नशे में था, उसे तुरंत नींद आ गई, पर मुझे रह रहकर उसी औरत का ख्याल दिमाग में घूमे जा रहा था। सुबह जैसे ही हुई और उपेश भी उठ गया था, पर हम दोनों को बहुत गंदा हैंगओवर हुआ था, तो हमने सोचा कि कहीं टपरी पे जाके चाय वाय पी जाए। हमने हमारी गाड़ी उठाई और कल रात के बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। हम जैसे टपरी पे पहुँचे, हमने 2 चाय का ऑर्डर दिया। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और वो आपस में कुछ खुशफुसा रहे थे। थोड़ा गौर से सुनने पर हमें समझा कि वो लोग किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कल रात को हुआ। थोड़ी देर बाद ही उसमें से एक आदमी ने कहा, यार बहुत बुरा हुआ उस काले एसयूवी ड्राइवर के साथ, पता नहीं कौन से नशे में गाड़ी चला रहा था, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि ना ड्राइवर बचा ना पैसेंजर। हमने ये सुनते ही उपेश मेरी तरफ और मैं उपेश की तरफ देखने लगा और हमने चाय वैसे ही छोड़ के अपनी गाड़ी उठाई और वापस उसी राह पर निकल पड़े। उधर थोड़ी दूर जाके हमने देखा कि एक काले रंग की एसयूवी उल्टी पलटी गिरी थी। एम्बुलेंस 2 डेड बॉडी को हमारे सामने से निकल गया। क्या उस रात हम लकी थे या शायद
कोई ऊपर वाले की देन थी कि हम उस रात को बच गए। शायद अगर उस रात को उपेश ने उसे लिफ्ट दी रहती तो हमारा भी यही हश्र होता और हम आज आपके सामने ये स्टोरी बयान न कर पाते। ये स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और वास्तविकता से इसका पूरी तरह से लेना देना है, क्योंकि ये घटना मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ घटी। आज ये घटना को पूरे 6 साल हो चुके हैं। फिर भी जब भी उपेश और मैं मिलते हैं, हम दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल रहता है कि क्या उस दिन जो हमने देखा वो सच था। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर एक नई कहानी के साथ, एक नए पल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सयनारा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।